चैनल पे। आज हम जो ये इंदिरा हॉस्पिटल में आए हुए हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमने देखी है इस पे तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अपना परिचय सर। मैं डॉक्टर प्रमोद बिहारी यादव, इंदिरा हॉस्पिटल डायरेक्टर। 1990 से मेरे अस्पताल चल रही है और हम लोग पूरे तत्पर के हिसाब से पेशेंट को सुविधा देते हैं। और मेरे बच्चे लोग भी डॉक्टर हैं जो कि 24 घंटा हम लोग यहाँ पर रहते हैं, रेजिडेंस के साथ में हैं। और भी सर यहाँ पर मुझे अस्पतालें हैं, लेकिन बाकी दूसरे अस्पतालों से अपने आप को अलग आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके, खास करके पॉइजन के लिए तो मेरा हॉस्पिटल 1990 से है, यहाँ जानता ही है लोग, पूरे एरिया में जानते हैं लोग कि पॉइजन केस का यहाँ इलाज अच्छा होता है और इसलिए आते हैं। 90 से 95% लोग स्वस्थ होकर जाते हैं, खासकर पॉइजन से। और सब तो इलाज हमारे यहाँ हर तरह का ऑपरेशन, डिलीवरी, हड्डी का और सब इलाज होता ही है, लेकिन विशेष रूप से पॉइजन के लिए लोग जानते हैं। अब आप सीधे बोलिए। और भी विशेष जो बताने के लिए है कि मेरे जो मैनेजमेंट देखते हैं सृष्टि कुमारी, वो विशेष रूप से हॉस्पिटल के बारे में और बताएंगे आपको। चलिए सृष्टि जी, आप बताइए। नमस्कार मैम। अभी हम आए हुए हैं इंदिरा हॉस्पिटल, जो कि पटना मेन बाईपास के निकट में है, बेरू मोड़ के पास में है। यहाँ अस्पताल में हम आए, यहाँ पे हमने विज़िट किया, घुमा फिरा, देखा है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर में उपलब्ध हैं, जो एक मरीज़ को चाहिए, सुविधा चाहिए, इलाज चाहिए, वो तमाम सुविधाएं आपके इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या कुछ परिचय हुआ और आप हमें बताइए कि किस तरीके से मरीज़ को यहाँ पर में डील किया जाता है और क्या कुछ सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। ये अस्पताल आप अभी बाईपास पे देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा अस्पताल है, पर हमारा अस्पताल 1990 के समय से है और मुझे लगता है कि ये उस समय है जब बहुत कम ही अस्पताल इस लाइन में हुआ करते थे और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। स्पेशली हमारा हॉस्पिटल जहर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। मतलब आप हमारा रेशियो देखेंगे तो यदि 100 पेशेंट ऐसे हैं जो पॉइजन खा करके आते हैं किसी भी कारणों से, तो उनमें से मुझे लगता है जो रेशियो सही होने वालों का है वो 90% तक है। तो आप एक नॉर्मल गरीब गुरबा या फिर ऐसे लोगों में जाते हैं जो पुराने लोग हैं, लाइक जो बूढ़े हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यह हॉस्पिटल जो है ये पॉइजन के नाम से जाना जाता है। पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ पॉइजन पेशेंट्स का इलाज नहीं होता है, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी हैं। लाइक जैसे आप स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पे बैठती हैं। हमारे यहाँ मतलब स्त्री रोगों का जितना भी ऑपरेशन हुआ या फिर चाइल्ड केयर, न्यूनेटल जो बोलेंगे आपको, न्यूनेटल आईसीयू भी है हमारे यहाँ है, बच्चों की देखभाल भी यहाँ पे होती है, ऑर्थोपेडिक्स जो है ऑर्थोपेडिशियन भी यहाँ पे बैठते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ कैंसर तक का भी ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है पर 5-6 अभी तक ऐसे, मतलब एक साल में मुझे तो लगता है कि 10-20 ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं जो कैंसर तक के भी होते हैं। तो सिर्फ हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, और भी अन्य सुविधाएं हैं, जैसे कि आपको ब्रेन के डॉक्टर्स भी यहाँ पे मिलेंगे, जो साइकेट्री आप जिनको कहते हैं, तो साइकेट्री के भी मतलब डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा आप हड्डी के डॉक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं। सी आर्म की फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो मशीन होती है जो जनरली ऑर्थोपेडिशियंस यूज़ करते हैं, वो मशीन्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। आईसीयू की फैसिलिटी 24/7 है। और आप देख पा रहे होंगे कि हम NH30 है यहाँ पे, तो ये बाईपास मतलब वो फेमस होता है एक्सीडेंट्स के लिए, तो हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है कि मतलब 24/7 आपको कभी भी ऐसे पेशेंट जो बहुत ही क्रिटिकल हैं उनका इलाज यहाँ हो जाता है। और बहुत पास है, मतलब यहीं पे बाईपास है और हम बाईपास के किनारे हैं, तो आप ये सुविधा कभी भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मेडिसिन है, इंदिरा मेडिसिन, वहाँ पे आपको सब दवाइयाँ मिलेगी। हमारे यहाँ पैथ लैब भी है, तो पैथ लैब की सुविधा हो गई, मेडिसिन की सुविधा हो गई, आईसीयू की फैसिलिटी हो गई, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, नर्स की अवेलेबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे है। इनफैक्ट ऑक्सीजन का भी आपका पाइपलाइन लगा हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ मास्क और सिलेंडर है, पाइपलाइंस भी लगे हुए हैं हमारे आईसीयू में सारे जगह। मतलब कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो कुछ रहना चाहिए, जो कि सुविधाएं रहनी चाहिए, तकनीक रहनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आपके इस अस्पताल में हैं। और मैडम एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा है कि जो यहाँ अस्पताल जो है सो आपका हाईवे के निकट में है, इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस को भी यहाँ पे डील किया जाता है,
जनरली मैडम बाईपास पे तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ पर में डॉक्टर्स जो है सो नाइट में नहीं रहते हैं। कोई टेक्निकल आदमी जो है सो 1-2 आदमी रहते हैं जो उस चीज़ को संभालते हैं, फिर कॉल पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। लेकिन आपके इस अस्पताल में जैसा आपने कहा है कि 24/7 जो है सो डॉक्टर यहाँ पर इलाज संभव है, तो क्या मैडम यहाँ पर में डॉक्टर्स जो है सो नाइट में भी यहाँ पर में मिल सकते हैं? हमारे फैमिली में ही 3 डॉक्टर हैं जी। अपने क्लोज फैमिली में, तो वो 3 तो हो ही गए। उसके अलावा भी ऑन कॉल बेसिस पे 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट भी डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ पे मिलेंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ आते हैं बुलाने पर आते हैं, तो ऐसा नहीं। हमारे घर के ही 3 डॉक्टर हो गए। उसके अलावा भी हमने शिफ्ट वाइज बांध कर रखा है, मतलब 8 आवर्स की ड्यूटी के हिसाब से डॉक्टर्स को। फिर नर्सेस भी हमारे यहाँ ऑल टाइम अवेलेबल रहती है, वार्ड बॉय भी है, सब कुछ है। तो क्लीनिंग की फैसिलिटी, बाकी सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ। ये सिर्फ नहीं है कि आएंगे तब कोई विजिट करने आएंगे, और शायद इसी कारण से बहुत सारे पेशेंट्स नहीं आ पाते बाकी हॉस्पिटल से, मुझे लगता है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि अभी ही सिर्फ डॉक्टर की ज़रूरत है और उसके बाद फिर इमरजेंसी हो गया और तब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। तो पूरे बिहार की जो जनता है उनको क्या कुछ हेल्थ को लेकर के मैसेज देना चाहिएगा अपने हॉस्पिटल की तरफ से? अपने हॉस्पिटल की तरफ से मैं ये उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब पोस्ट कोविड ये देखा गया है कि कार्डियक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जो हृदय रोग का जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों में 50 के ऊपर या 70 के ऊपर के लोगों में है, 20 साल से नीचे वाले लोगों में भी ये चीज़ देखा जा रहा है आजकल। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपना लाइफस्टाइल, स्पेशली खाने पीने का चीज़ जो है वो सोच समझ के खाएं, ताकि वो देखते हुए कि उनके हार्ट के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। और थोड़ा वॉक पे ध्यान देना या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या है कि ये फिर बीमारी का घर बनता जा रहा है, और कार्डियक ऐसा चीज़ है जो कब क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखें और हमारे अस्पताल में ज़रूर आएँ। मतलब जहां मरीज को सही समय पे सही इलाज मिल सके। और हमारा तो ये मानना है कि जितनी फैसिलिटीज़ आपने कहा है, एक ही छत के नीचे एक अस्पताल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ शायद ही इस पूरे बाईपास में कहीं किसी दूसरे अस्पताल के पास हो। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रॉब्लम आपको हो गई थी कि आपको पटना आना पड़ा? पटना में तो रहवे करता है ना, जैसे यहाँ पर बाईपास में ये तबियत गड़बड़ा गया था। क्या हुआ था सर? क्या हुआ था? उन्होंने दवाई ले लिया था गुस्सा के सर्वर निकाल बोला वैसे ही मैं थोड़ी बताइए, डिटेल हम पूछ रहे थे सर। बोलिए ना थोड़ा तबियत गड़बड़ा गया था इसलिए। तो सर और भी पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, इंदिरा ही क्यों आपने? नहीं, इनके यहाँ हम आउट ट्रीटमेंट आप लोगों को करवाए थे, जो तो कि यहाँ से लोग ठीक हो गए याद, इसलिए आप यहाँ जितना हमको नॉलेज में रिसीव आता है हम भेजते हैं। इनका सर्विस अच्छा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल बढ़िया, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर सारे कुछ लोग अच्छे से यहाँ पर ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को? बहुत अच्छे से करते हैं। तो अभी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? बहुत मस्त। ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे पेशेंट्स को ये लगता है कि अभी भी ये इलाज छूटा हुआ है कहीं, तो वैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलाज तो छोटा हुआ नहीं। आपको ये क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं जनता में आप जिस हॉस्पिटल के लिए? हॉस्पिटल का सब अच्छा है, ठीक होकर जा रहा है। क्या हो गया था? कुछ तबियत खराब हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम प्रेम शंकर। तो यानी लोगों को आप ये सजेस्ट करते हैं कि ये हॉस्पिटल में आना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छे हॉस्पिटल का